नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी प्रॉब्लम को टैकल किया जाएगा जो मेकअप करते वक्त सबसे बड़ी रुकावट बनती है। जी हाँ, डार्क सर्कल्स को छुपाना। एकदम फ्रेश, ब्राइट और चमकदार लुक पाना ही अल्टीमेट गोल है, वो भी बिना किसी ग्रे या ऐशी अंडर आई के। एक फ्लॉलेस फिनिश की चाहत किसको नहीं होती। तो चलिए उन प्रोफेशनल टेक्निक्स को आज मिलकर डिकोड करते हैं जो इसे सच में मुमकिन बनाती हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरुआत करते हैं। मेकअप लगाने के बाद आखिर डार्क सर्कल्स ग्रे क्यों दिखने लगते हैं? ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है जिसका सामना लगभग हर किसी ने किया होगा। बेस लगाने में इतनी मेहनत लगती है, राइट? लेकिन थोड़ी देर बाद ही आंखों के नीचे का हिस्सा अशौर्य, डल या बिल्कुल ग्रे लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पानी में चली गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद प्रोडक्ट ही खराब है, पर एक्चुअली असल वजह कुछ और ही होती है। तो आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले देखेंगे डार्क सर्कल्स का असर, फिर समझेंगे कि सिर्फ कंसीलर काफी क्यों नहीं है। उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप हाइडिंग प्रोसेस से गुजरेंगे और आखिर में उन कॉमन मिस्टेक्स को जानेंगे जिनसे बचना बेहद जरूरी है। चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डार्क सर्कल्स का असर और इसका हमारे ओवरऑल लुक पर क्या इम्पैक्ट होता है। अगर डार्क सर्कल्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए ना, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पूरे चेहरे पर नजर आता है। पूरा फेस डल लगने लगता है और थकान साफ झलकती है, भले ही नींद पूरी 8 घंटे की क्यों न ली हो। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एक फ्लॉलेस मेकअप बेस को पूरी तरह से रुइन कर देते हैं। लिपस्टिक या आई मेकअप चाहे जितना भी स्टनिंग हो, अगर अंदर आए थका हुआ लग रहा है तो पूरा का पूरा फेस ही थका हुआ दिखेगा। इट्स टोटली अ डील ब्रेकर। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, सिर्फ कंसीलर काफी नहीं। यहाँ एक बहुत बड़े मेकअप मिथ को बस्ट करना जरूरी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज एमेच्योर और प्रोफेशनल अप्रोच के बीच का फर्क समझना। सिर्फ कंसीलर लगा लेना, ये एग्जैक्ट वही रीजन है जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो ग्रे या ऐशी लुक आने लगता है। ये एक तरह से शैडोज के ऊपर सफेद पेंट लगाने जैसा है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल अप्रोच देखिए, इसमें पहले करेक्टर और उसके बाद कंसीलर का यूज होता है, जिससे एकदम फ्लॉलेस न्यूट्रलाइज्ड बेस निकल कर आता है। सिर्फ कंसीलर पर डिपेंड रहना लिटरली डिजास्टर को बुलावा देना है। तो आखिर ये कलर करेक्शन क्या बला है? देखिए, ये कोई रैंडम एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है। कंसीलर लगाने से ठीक पहले स्पेसिफिक कलर्स का यूज करके डार्क शैडोज को बेअसर करना एक प्रॉपर आर्ट है। इसके पीछे साइंस काम करती है, कलर व्हील का साइंस। जो कलर्स व्हील पर एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और यही इस चमत्कार का फाउंडेशनल सीक्रेट है। अब टाइम है उस मैजिक इंग्रेडिएंट को रिवील करने का। वो सीक्रेट जो इन डीप शैडोज को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देता है, वो है ऑरेंज या पीच करेक्टर। एक प्रोफेशनल लेवल रिजल्ट पाने के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर स्टेप है। जब इन वार्म कलर्स का इस्तेमाल अंडर आई की डार्क शैडोज पर किया जाता है, तो ये ऑरेंज और पीच टोन्स उस गहरे नीले या कालेपन को पूरी तरह से काट देते हैं। और जब नीलापन बचा ही नहीं, तो बेस के ग्रे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्शन और देखते हैं ये सब बिल्ड कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप हाइडिंग प्रोसेस। यहाँ से एक्चुअल मास्टर क्लास शुरू होती है। यहाँ पास 4 बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्किन प्रेप। अंडर आई एरिया की स्किन बहुत पतली और नाजुक होती है, तो उसको अच्छी तरह हाइड्रेट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। स्टेप 2, करेक्शन। जैसा अभी डिस्कस किया, ऑरेंज या पीच करेक्टर से पहले उन शैडोज को न्यूट्रलाइज करना। स्टेप 3, कंसीलिंग। अब क्योंकि डार्क कैनवस क्लियर हो चुका है, तो एग्जैक्टली नेचुरल स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर लगाया जाता है ताकि सब कुछ इवन लगे। और आखिरी स्टेप 4, सेटिंग। ट्रांसलूसेंट पाउडर से इस बेस को सेट करना बेहद जरूरी है ताकि उसमें फाइन लाइंस या क्रीजेस ना पड़े। ये चारों स्टेप्स एक जाइंट पजल के पीसेस की तरह हैं। एक भी मिस हुआ तो पूरी पिक्चर खराब। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, कॉमन मिस्टेक से बचिए। इन अंडर आई डिजास्टर्स को आखिर अवॉइड कैसे किया जाए? देखिए, एक परफेक्ट फ्लॉलेस बेस बना लेना ही काफी नहीं होता, उसको पूरे दिन ठीक से मेंटेन रखना भी जरूरी है। लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, जैसे जल्दबाजी में हाइड्रेशन स्किप कर देना या फिर करेक्टर लगाए बिना सीधे भर भर के कंसीलर थोप लेना। यही वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से अंडर आई मेकअप आगे चलकर काला या ग्रे पड़ जाता है। इसमें प्रिसिजन का होना जरूरी है। हर एक स्टेप का अपना वक्त और अपना मकसद होता है,
और उसे फॉलो करना ही पड़ता है। और अगर इस पूरे मटेरियल का निचोड़ निकाला जाए तो वो इस एक पावरफुल कोट में छिपा है। डार्क सर्कल्स को छुपाना सिर्फ प्रोडक्ट लगाना नहीं, बल्कि एक आर्ट है। चेहरे पर महंगे प्रोडक्ट्स का ढेर लगा लेना बड़ा आसान है, पर सही टेक्निक और कलर्स की डीपली समझ होना ही इस आर्ट की असली पहचान है। एक परफेक्ट ब्राइडल या हाई एंड पार्टी लुक अचीव करने के लिए इस टेक्निक को मास्टर करना लिटरली एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है। तो इस गाइड के एंड तक आते आते ग्रे और एशी अंडर आइज का जो सस्पेंस था वो इफेक्टिवली खत्म हो चुका है। बेस अब एकदम फ्रेश, ब्राइट और फ्लॉलेस है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी और दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। अब जब कैनवस यानी बेस बिल्कुल फ्लॉलेस तैयार हो चुका है तो अगला मेकअप स्टेप क्या होना चाहिए? सोचकर देखिए। इस एक सवाल के जवाब में आगे की पूरी क्रिएटिव मेकअप जर्नी छिपी हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास एक बेहतर समझ बनाने में पूरी तरह से